अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कंप्यूटर की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुई है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखने लगे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। कितने कैटेगरीज के जो है वो कंप्यूटर होते हैं, साइज़ के लिहाज से, उनकी वर्किंग के लिहाज से, उनकी कॉस्ट के लिहाज से। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने लगे हैं हाउ कैन वी क्लासीफाई कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड वर्किंग। क्लासिफिकेशन कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू साइज, स्पीड एंड मेमोरी। हम कंप्यूटर की जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो साइज़ के लिहाज से, उसकी स्पीड और मेमोरी के लिहाज से कर रहे हैं। ये 5 है हमारे पास। पहला है सुपर कंप्यूटर, सेकंड है मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड है मिनी कंप्यूटर, फोर्थ है डेस्कटॉप कंप्यूटर और 5 है लैपटॉप कंप्यूटर। ठीक है, लैपटॉप आ जाएंगे। पहला क्या है जी हमारे पास सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, वेरी फास्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो कंप्यूटर होते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और उनकी स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और ये जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर हैं पूरी दुनिया में। परफॉर्मेंस इसकी देख लेते हैं। द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्म प्रोसेसिंग मोर देन 1000 ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सिंगल सेकेंड। इनकी प्रोसेसिंग क्या है कि ये जो 100 ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है ना, ये सिंगल सेकेंड में जो है उनकी प्रोसेसिंग हो जाती है। ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड इतनी है कि ये 100 ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस को एक सिंगल सेकेंड में जो है वो एग्जीक्यूट कर देते हैं। साइज क्या है जी? these computer types are very large in size due to the numerous parts and components involved in their design. Almost its size is equal to full room. इनका साइज़ जो है वो बहुत लार्ज है। ये बहुत बड़े साइज़ के कंप्यूटर होते हैं। मतलब एक फुल रूम जितना एक रूम होता है, नॉर्मल रूम होता है, उस साइज़ के जो थे ये सुपर कंप्यूटर जो है उनका साइज़ हुआ करता था। इतने-इतने बड़े कंप्यूटर्स ये होते थे। उसके बाद क्या है जी, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, इनमें क्या था जी, ये पैरेलल प्रोसेसिंग पर बेस करते थे। सुपर कंप्यूटर्स हैज़ लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल प्रोसेसिंग का क्या मतलब है कि ये मल्टीपल टास्क जो है, मल्टीपल काम जो हैं वो एक ही साथ में परफॉर्म कर देते थे। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग थी इनकी। सो पैरेलल प्रोसेसिंग इज डन इन दिस कंप्यूटर। पैरेलल प्रोसेसिंग जो थी इस कंप्यूटर में यूज़ की जाती थी। ठीक है, वेट क्या है इसका कि मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग के मल्टीपल जो प्रोसेसर्स थे वो यूज़ होते थे। मल्टीपल प्रोसेसर यूज़ होने का मतलब है कि बहुत स्पीडली काम जो है वो किया जाता था, होता था इन कंप्यूटर्स में। वेट क्या है जी हमारा? इट्स वेट इज़ मोर देन 100 टन्स। ठीक है, ये 100 टन्स से भी ज़्यादा इनका वेट होता था। कॉस्ट क्या है? सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी कॉस्टली। इट्स प्राइस वेरियस फ्रॉम $500,000 टू मोर देन $85 million। इनकी प्राइस जो थी वो $500,000 से $85 million तक की होती थी इनकी। मतलब इतने कॉस्टली होते थे, इतने महंगे होते थे। मैन्युफैक्चरर क्या होता है जी? वो कंपनियां जिन्होंने इन कंप्यूटर्स को बनाया। दे आर टू प्राइमरी मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। कौन से हैं? क्रे रिसर्च है और एटीएस सिस्टम्स इंक है। देयर आर 3 कंपनीज इन जापान विच प्रोड्यूस सुपर कंप्यूटर। ये 3 कंपनियां थी जो जिन्होंने इस सुपर कंप्यूटर को बनाया था। मॉडल कौन कौन से हैं? हमारे पास मॉडल हैं, क्रे 1 है, क्रे XMP है, क्रे 2 है, क्रे 3 है, ETA 10 है। इनमें से आप एक दो मॉडल्स जो आपको याद हो सकते हैं वो आप याद कर लें ताकि पेपर्स में आप उनको लिख सकें। यूजेस ऑफ सुपर कंप्यूटर्स के यूजेस देख लेते हैं। कहाँ कहाँ जी सुपर कंप्यूटर यूज़ किया जाता था? वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ किया जाता है जी। ऑनलाइन बैंकिंग का है जो सिस्टम, उसमें ये सुपर कंप्यूटर यूज़ किए जाते थे। न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में सुपर कंप्यूटर यूज़ किए जाते थे और इंटेलिजेंस एजेंसीज में जो है ये सुपर कंप्यूटर जो है वो यूज़ किए जाते थे।
उसके बाद जी हमारे पास दूसरी जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर कैटेगरी जो है कंप्यूटर्स की, वो क्या है जी, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से होते हैं जी? मेन फ्रेम इज़ अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर टाइप्स कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। अच्छा, ये बहुत लार्ज थे और क्या थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंप्यूटर थे। अब ये क्या है जी, इसमें क्या होता था कि ये क्या करते थे, ये हंड्रेड और थाउजेंड ऑफ लोग जो थे ना, वो इकट्ठे साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ में ही काम कर सकते थे। ठीक है, इस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते थे। हंड्रेड और इवन थाउजेंड्स यूज़र्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ ही इस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते थे। इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डाटा एट वेरी हाई स्पीड। ठीक है, डाटा को की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब वो विद इन द सेकेंड जो है वो आपको उस आपके डाटा की प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट शो करवा देता है। इट कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। अब देख लें वो क्या कहते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या है जी, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो पर सेकेंड में आपको उनकी प्रोसेसिंग करके आपके सामने उसका आउटपुट शो करवा देता है। इट कैन हैंडल थाउजेंड ऑफ कनेक्टेड यूजर्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि थाउजेंड ऑफ यूजर जो हैं वो इकट्ठे साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर इकट्ठे जो हैं वो इस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। साइज क्या है जी, द साइज ऑफ द मेन फ्रेम इज इक्वल टू डोर साइज और हाफ रूम साइज। हमने सुपर कंप्यूटर पढ़ा कि वो फुल रूम साइज जितना जो था वो कंप्यूटर होता था, जबकि हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये रूम हाफ रूम साइज जितने ये जो है, या डोर साइज या हाफ रूम रूम जो है हमारा उसके हाफ रूम के साइज जितना एक कंप्यूटर होता था मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कैन स्टोर अमाउंट ऑफ डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा को स्टोर करवाते थे, इंस्ट्रक्शंस को भी, और डाटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन को ये बहुत अमाउंट ऑफ डाटा में इनको स्टोर करवा सकते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके पास अगर डाटा, इंस्ट्रक्शंस है या इंफॉर्मेशन है तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स उनको स्टोर करवा सकते थे। इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क फॉर मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली। अच्छा जी, ये किस लिए यूज़ किए जाते थे कि मल्टीपल टास्क फॉर मल्टीपल यूजर्स, के एक ही टाइम पर मल्टीपल यूजर्स जो हैं वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब एक से ज़्यादा यूजर जो हैं वो मिलकर एक ही टाइम पे एक साथ ही एक से ज़्यादा काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल टास्क का क्या मतलब है कि एक से ज़्यादा काम करना, और मल्टीपल यूज़र्स का क्या मतलब है, एक से ज़्यादा यूज़र एक ही वक्त में एक से ज़्यादा काम परफॉर्म कर सकते हैं। कॉस्ट क्या है जिसकी, द प्राइस ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज सेवरल थाउजेंड डॉलर्स एंड कैन बी अप टू सेवरल मिलियन डॉलर्स। ठीक है, इसकी ये कॉस्ट है कि सेवरल थाउजेंड डॉलर से अप होते थे, सेवरल मिलियंस डॉलर तक जो थी इनकी कॉस्ट थी। मैन्युफैक्चरर कौन सी कंपनियों ने इन्हें जो है वो बनाया था? IBM है, हमारे पास NEC है, DEC है और HP है। ठीक है, मॉडल्स हमारे पास कौन कौन से हैं जी मेन फ्रेम कंप्यूटर के? IBM 701 है, IBM 360 है, मार्क 1 है। उसके बाद यूजेस का, ये कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते थे? एयरलाइन में यूज़ किए जाते थे, बैंक में यूज़ किए जाते थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में यूज़ किए जाते थे, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो थे वो ये यूज़ किए जाते थे मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब थर्ड टाइप जो है वो हमारी है मिनी फ्रेम कंप्यूटर। मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होता है जी? द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द मिड 1960। जो पहला कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो मिड 1960s में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इट्स प्रोसेसिंग स्पीड बिटवीन मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर। इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के दरमियान थी। मतलब मेन फ्रेम से कम और माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा थी। इट इज़ आल्सो नोन एज मिड रेंज कंप्यूटर। इनको हम जो क्या क्या कहते हैं, मिड रेंज कंप्यूटर्स भी कहते हैं। परफॉर्मेंस इसकी देख लेते हैं।
A mini computer is a multi-processing system capable of supporting from 4 to about 200 users simultaneously. अब ये क्या है कि 4 से 200 तक यूज़र जो हैं वो एक ही टाइम पर इस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? साइज़ क्या है जी? इट हैज़ अ साइज़ ऑफ स्मॉल कैबिनेट। एक हमारा कैबिनेट है, स्मॉल कैबिनेट है, तो इस कंप्यूटर का मिनी कंप्यूटर का जो साइज़ है वो स्मॉल कैबिनेट जितना है। स्ट्रक्चर क्या है जी? मिनी कंप्यूटर इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मल्टी यूज़र्स। इसका जो मिनी कंप्यूटर बेस करती है मल्टी यूज़र्स पर, मतलब मल्टी यूज़र, एक से ज़्यादा यूज़र जो है वो मिनी कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं एक ही टाइम में। कॉस्ट क्या है जी? इट इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन मेन फ्रेम कंप्यूटर। जी ये लेस एक्सपेंसिव है मेन फ्रेम कंप्यूटर से, मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़े सस्ते हैं। इट्स प्राइस रेंज फ्रॉम $5,000 टू 850 $100,000 जो है इसकी प्राइस है। मैन्युफैक्चरर क्या है जी? मैनी कंप्यूटर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय न्यूमरस कंपनीज बट द वेल नोन कंपनीज, मतलब इनको कुछ कंपनीज ने जो है बनाया था। कौन कौन सी हैं जी? IBM है, DEC है और HP है। मॉडल्स जो हैं इन हमारे पास कौन कौन से हैं जी? मॉडल्स जो हैं वो हमारे पास हैं, ये ऊपर है मेन फ्रेम। मॉडल्स जो हैं वो हमारे पास हैं जी। मॉडल्स DEC है, HP 3000 सीरीज एंड IBM है। यूजेस क्या हैं इसके? मिनी कंप्यूटर्स आर ऑफन यूज्ड बाय स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज ऑफ डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ये कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं कि स्मॉल है और मीडियम साइज कंपनीज जो होती हैं, मतलब ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है, छोटी और मीडियम साइज कंपनीज में जो है ये कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते थे। दे प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, क्या है कि ये दे प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर प्रोग्राम, मतलब जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं वो एक ही जगह पर सेंट्रलाइज्ड, मतलब एक ही जगह पर स्टोर करवा दिए गए हैं। डाटा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर प्रोग्राम्स को एक ही जगह पर जो है वो स्टोर करवा दिया गया है। उसके बाद क्या आता है जी? हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, ये जो है अब आजकल के दौर में जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो रहे हैं, ये क्या होते हैं जी? ये पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाले हैं। इट इज़ डिज़ाइंड इन अ वे दैट ऑल इट्स कंपोनेंट्स फिट ऑन अ डेस्क और टेबल। ठीक है, इसके जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट है वो क्या है जी? टेबल या डेस्क के जो है ऊपर पूरे आ जाते हैं, उनको वहाँ पर रखा जाता है। इट इज़ स्मॉल इन साइज सेम एज डेस्क साइज। ठीक है, इन कंप्यूटर्स का जो साइज है वो स्मॉल है। स्ट्रक्चर क्या है जी? इट इज सिंगल यूज़र कंप्यूटर। ठीक है, हमने आगे ऊपर देखा कि वो मल्टी यूज़र कंप्यूटर्स, मल्टी यूज़र्स थे कि एक से ज़्यादा यूज़र उन कंप्यूटर्स को साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकता था। लेकिन ये क्या है जी? स्ट्रक्चर क्या है जी? ये सिंगल, मतलब एक ही यूज़र एक ही टाइम में इसको यूज़ कर सकता है। देयर इज़ ओनली मेन बोर्ड इनसाइड द मशीन कार्ड द मदरबोर्ड। क्या है जी? हमारी ओनली मेन बोर्ड जो है हमारा इनसाइड द मशीन कार्ड, जो हमारा मेन बोर्ड लगा होता है मशीन के, मतलब कंप्यूटर के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं। कॉस्ट क्या है जी? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं, मतलब ये सस्ते हैं कंप्यूटर, इतने ज़्यादा महंगे नहीं हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन कैन अफोर्ड इट, मतलब हर कोई इन्हें खरीद सकता है। स्पीड क्या है जी? स्पीड ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ प्रोसेसर। अच्छा, डेस्कटॉप कंप्यूटर की स्पीड किस पर डिपेंड करती है कि जितना अच्छा हमारा प्रोसेसर होगा उतनी ही अच्छी क्या होगी? स्पीड होगी। मैन्युफैक्चरर क्या है जी? देयर आर सेवरल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। ठीक है, कौन कौन सी कंपनियां इनको बनाने वाली हैं? इंटेल है, IBM है। ठीक है, ये सारी कंपनियां जो है ये बनाने वाली हैं इनको। मॉडल्स कौन कौन से हैं हमारे पास? 486 है, पेंटियम 1 2 3 4 है और AMD 500, ये मॉडल्स हैं हमारे पास। उसके बाद क्या है जी? एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डेस्कटॉप PC। दे आर चीपर टू बाय, इनको खरीदना बहुत ईजी है। ईजियर टू रिपेयर है, अगर कोई ख़राबी आ जाए इनमें तो उनको रिपेयर करवाना, मतलब ठीक करवाना ईजी। ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स आर
रिप्लेसेबल, मतलब कोई कंपोनेंट कंप्यूटर का ख़राब हो जाता है, कीबोर्ड, माउस कोई भी, तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स ऑफन हैव मोर लाइफ देन लैपटॉप कंप्यूटर्स, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि इनकी लाइफ जो है, मतलब ये ज़्यादा देर तक रहते हैं लैपटॉप कंप्यूटर्स से। अ लार्ज नंबर ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है। इनके साथ बहुत ज़्यादा हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो है वो लगाए जाते हैं, अलाउइंग वन टू कस्टमाइज और अपग्रेड हिज कंप्यूटर एज हिज विशेस, ठीक है। जितने आप मर्जी हार्डवेयर कंपोनेंट्स इसके साथ अटैच कर सकते हैं, प्रिंटर, स्कैनर, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। लार्ज स्क्रीन है, ठीक है। इनकी स्क्रीन भी जो है डिपेंड कर लार्ज है, डिपेंडिंग ऑन द मॉनिटर, जितने मॉनिटर का साइज़ होगा उतनी ही उसकी स्क्रीन होगी। उसके बाद क्या है जी, डिसएडवांटेजेस जो है हमारे पास, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, हैवी टू कैरी है, मतलब इसको कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना जो है वो हमारे लिए मुश्किल है। एंड मूव टू अनदर प्लेस, ठीक है, हैवी टू कैरी एंड मूव टू अनदर प्लेस, इसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि हम उसके साथ बहुत ज़्यादा हार्डवेयर अटैच होते हैं, तो इसलिए इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, मूव करवाना मुश्किल है। consumes plenty space on your desk, so many cables running into the PC, power, video, audio and etc, मतलब इनको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा केबल्स की ज़रूरत पड़ती है। जो आपने देखा होगा, जब आप अपने पर्सनल कंप्यूटर को, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को टेबल पर रखा होता है, तो उसको पीछे से बहुत ज़्यादा वायर्स के साथ हमने उनको स्विच के साथ अटैच किया होता है। मस्ट बी प्लग इनटू पावर आउटलेट ऑल द टाइम टू यूज़, ठीक है। हमने जब भी इनको यूज़ करना है तो हमें उसकी किसकी ज़रूरत होती है, हमें पावर की जो है वो ज़रूरत होती है, ठीक है। हाई पावर डेस्कटॉप पीसी प्रोवाइड नॉइस, ठीक है। ये क्या करते हैं जी, हाई पावर पर डेस्कटॉप पीसीज जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं, नॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद क्या है जी, नीड्स आ सेपरेट मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस, हमें सेपरेट मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस की भी जो है वो इनके सेपरेट कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, लैपटॉप कंप्यूटर्स। लैपटॉप कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? लैपटॉप इज़ अ कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर प्रोबेबिलिटी एज यू कैन कैरी इट विद यू वाइल ट्रैवलिंग, ठीक है। लैपटॉप कंप्यूटर जो होते हैं वो आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग पर हैं तो आप लैपटॉप कंप्यूटर को इजीली अपने साथ कैरी करके कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। लैपटॉप्स आर यूजुअली लेस देन 3 इंचेस थिक, वेट लेस देन 5 पाउंड्स, ठीक है। ये जो होते हैं थिक होते हैं, मतलब पतले होते हैं 3 इंचेस तक, और इनका वेट जो है वो 5 पाउंड्स तक होता है। कैन बी पावर्ड बाय अ बैटरी, ठीक है। इनको हम चार्ज करके जो है वो चार्ज कर लें अगर लैपटॉप्स को, उसके बाद हम इनको कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। एज सच लैपटॉप्स आर डिज़ाइन फॉर लो पावर कंजप्शंस, ठीक है। ये क्या करते हैं जी, इनको कंज्यूम करते हैं, हमारी लो पावर को जो है वो कंज्यूम करते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड अ नोटबुक, इनको हम क्या, नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं। स्ट्रक्चर देख लें, लैपटॉप इज अ पोर्टेबल डिवाइस देयर फॉर ओनली वन यूज़र कैन वर्क एट वंस, ठीक है। ये क्या जी, पोर्टेबल डिवाइस है हमारी, हम इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, और ओनली वन यूज़र जो है इस पर काम कर सकता है, इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। साइज़ क्या है जी, लैपटॉप फिट्स ऑन योर लैप और इन योर हैंड, इनका साइज़ जो है आप लैपटॉप को अपनी गोद में भी रख सकते हैं और अपने हैंड में भी रख सकते हैं। कॉस्ट क्या है जी, इट्स कॉस्ट वेरियस फ्रॉम सेवरल थाउजेंड डॉलर्स और लेस, ठीक है। क्या कितनी है जी, सेवरल थाउजेंड डॉलर्स तक होती है या उससे कम होती है। मैन्युफैक्चरर कौन है जी, इनको बनाने वाली कंपनियां हैं, IBM है और ये HP है, और ये कंपनीज जो है इनको बनाने वाली हैं। एडवांटेजेस ऑफ लैपटॉप के क्या है, इजी टू कैरी है, इसको कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना ईजी है। स्मॉल एंड लाइट वेट है, इनका साइज़ जो है ये साइज़ में स्मॉल भी है, और इनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। पावर्ड बाय बैटरी है एंड पोर्टेबल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम इनको लेके जा सकते हैं, और इनकी बैटरी चार्जिंग करके हम इसको
कहीं पर भी मतलब लेकर जाकर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या है जी, डिसएडवांटेजेस ऑफ लैपटॉप क्या है? वेरी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स से जो है वो थोड़े एक्सपेंसिव है। उसके बाद कैन ओवरहीट इजीली बिकॉज इट इज़ अ कॉम्पैक्ट सिस्टम। क्या है जी, ये हीट भी जो है वो जनरेट करते हैं। आज के इस लेक्चर में आज हमने देखा कि जो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है, हमने देखा हमारी 5 क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है। हमारे पास सुपर कंप्यूटर देखा, मेन फ्रेम कंप्यूटर देखा, मिनी कंप्यूटर देखा, डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स देखा। अगर आपको इनमें से किसी भी बात की समझ ना आई हो इस लेक्चर में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।